अमेरिका के लाइफलाइन माने जाने वाले लाल सागर को हूती ने डेंजर जोन में बदल दिया है और अमेरिका हूती के सामने मजबूर है। वहीं रूस और ईरान ने बैठक की है, समझौता किया है और अमेरिका को नस्तोनाबूद कर देने की रणनीति बनाई है और अमेरिका लाचार है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2 महीने हो चुके हैं हमास और इजराइल के युद्ध को शुरू हुए, जहां पर कई हजार नागरिक मारे जा चुके हैं, हजार की संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन ये विध्वंसक जो जंग जो शुरू हुआ था वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा और सनकी तानाशाह जो नेतन्याहू है, इजराइल का प्रधानमंत्री है, उसे अभी तक बुद्धि नहीं आई है और वो लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि हम तब तक ये जंग नहीं रोकेंगे जब तक कि हमास का हर एक सैनिक मारा ना जाए, हमास जब तक जड़ से खत्म ना हो जाए। लेकिन नेतन्याहू साहब, आप ये कैसे करेंगे? क्योंकि लाचार तो आप होते जा रहे हैं और आपका दोस्त अमेरिका लाचार होते जा रहा है। जिस लाल सागर को अमेरिका यूरोप का लाइफलाइन माना जाता है, वहां पर हूती ने डेंजर जोन बना रखा है। और आज की खबर है, आज में 5 घंटे के अंदर हूती ने अमेरिका के वॉरशिप को 5 घंटे के अंदर मारकर खत्म कर दिया है, उसे जलाकर नस्तो नाबूद कर दिया है। लाल सागर में ही उसे जलाकर भस्म कर खत्म कर दिया है। इसके साथ साथ 3 कमर्शियल शिप भी थे जिसे हूती ने कब्जा कर लिया, उसे भी बर्बाद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले हूती ने लाल सागर में 16 हमले किए थे, 16 जिसमें कई सारे इजराइल के शिप थे और कई सारे अमेरिका के। और आपको हमने पहले ही बताया था, गैलेक्सी लीडर जो पहला जहाज था जिसे लाल सागर में जो भारत की तरफ आ रहा था, शुरुआत वहां से हुई थी और अब तक 16 से ज्यादा ऐसे शिप को बर्बाद कर चुका है। सोचिए, लाल सागर से आना जाना जो है मुश्किल कर रखा है हूती ने, इस तरीके से घेर कर रखा हुआ है। वहीं जो है रूस का, आपको पता है, वो अपना बदला लेना चाहता है। अमेरिका ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया था रूस और यूक्रेन के युद्ध में, उससे बौखलाया हुआ, उसका बदला रूस लेना चाहता और इसलिए, और ईरान तो दुश्मन है ही अमेरिका का, दोनों ने बैठक की है, समझौते किए हैं और दोनों मिलकर अमेरिका को बर्बाद करना चाहते हैं, दोनों मिलकर अमेरिका से निपटना चाहते हैं। उनके ठिकानों को बर्बाद किया जा रहा है पूरी समझौते के तहत। और इसके लिए आज मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, समझौता हुआ है। तो सोचिए कहां जा रहा है अमेरिका, जो लगातार इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ था, उसको रोकने के लिए हर तरीके से सभी देश भी इकट्ठा हो गए हैं। और हूती, हमास और हिजबुल्लाह जो मिलकर लगातार बमबारी कर रहे हैं इजराइल पर, लगातार जो इजराइल को बर्बाद करने में जो एकजुट होकर लड़ रहे हैं, वो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। बता दें कि गलियों में जो आईडीएफ के सैनिक जो फंसे हुए हैं, इजराइल के सैनिक फंस रहे हैं और वहां पर हमास उन्हें घेर कर मार रहा है। और इसी बीच 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये खुली छूट दे दी थी अपने सैनिकों को कि इजराइल के अस्पताल और स्कूलों पर हमला करो, वहां पर कार्रवाई करो, लगातार करो, लेकिन वहां पर ध्यान रहे कि पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, नागरिकों को नुकसान ना हो। तो भाई साहब, ये कौन से हमले हैं कि स्कूल में जहां पर शरणार्थी हैं, जहां पर अस्पताल में घायल लोग भरे पड़े हैं, वहां पर हमला किया जाए? तो फिर आप हमला कर किस पर रहे हैं जब आप नागरिकों को बचाना भी चाह रहे हैं? किस तरीके की दोहरी चाल चली जा रही है एक बचाव में। और साफ तौर पर जिस तरीके से ये फिलिस्तीनी नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, इजराइल और अमेरिका मिलकर लगातार फिलिस्तीनियों को टारगेट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक बहाना है कि हमास का जो कंट्रोल सेंटर है वो अस्पतालों के नीचे है। छानबीन जब होती है तो कुछ नहीं मिलता और उसके बाद जो है झूठ मूठ का वीडियो वायरल किया जाता है। आप नेशनल मीडिया देख लीजिए, वहां पर आपको बताया जाएगा। तो ये विध्वंसक जो जंग चल रहा है उसमें किस तरीके से अमेरिका और इजराइल दोहरी चाल चल रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप अस्पतालों पर
स्कूलों पर जहां पर शरणार्थी भरे पड़े हैं, जहां पर घायल लोगों को इलाज के लिए लेकर जाया जा रहा है, वहां पर तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां से दिखाया जा रहा है, और ये तो नेशनल मीडिया भी दिखा रहा है कि हाँ, अस्पतालों में उन घायल लोगों को लाया जा रहा है जो युद्ध में घायल हो रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं, जिनको गोलियां लग रही हैं, और जिस तरीके से वहां की भयावह तस्वीरें आ रही हैं वो सभी ने देखा होगा। ये नेशनल मीडिया भी दिखा रहा है कि वहां पर जिन अस्पतालों में घायलों को रखा जा रहा है, वहां पर इजरायली सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं, वहां पर घेरेबंदी कर रहे हैं, वहां के आसपास, उसके आसपास मिसाइल दागे जा रहे हैं। सोचिए कितनी अमानवीयता के साथ ये युद्ध लड़ा जा रहा है। 7 दिनों का सीज फायर हुआ था, लेकिन ये 7 दिनों का सीज फायर लगता है जैसे 7 दिनों की छुट्टी दी गई थी कि तैयारी कर लो और भी जोरों शोरों से आओ, क्योंकि जब सीज फायर खत्म होने के पहले ही घंटे में 100 लोगों की मौत हो गई थी। जिस तरीके से भयावह और विध्वंसक जो जंग शुरू हुए थे, वहां पर पहले ही घंटे में 100 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, अब तक हजार लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, और अब तक जो है लगातार नेतन्याहू का बयान आ रहा है कि हम ये युद्ध नहीं रोकेंगे। बिल्कुल ये ना समझा जाए कि युद्ध विराम होगा, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का खात्मा ना हो जाए। तो साहब, आप हमास का खात्मा करेंगे कैसे? 7 अक्टूबर को आपने कहा था कि हम 2 घंटे में पूरे हमास को खत्म कर सकते हैं, पूरे गाजा को हम कब्जा कर सकते हैं। तो अब तक 2 महीने हो चुके हैं, आपसे हुआ कुछ नहीं, और झूठ मूठ का आप लोगों को बहला रहे हैं, झूठ मूठ का लोगों को धोखे में रखे हैं, अपनी जनता को धोखा दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इजराइल की जनता, वहां के नेतन्याहू अपने ही प्रधानमंत्री के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि गद्दी छोड़ो और उनको फांसी की सजा दी जाए। और नेतन्याहू की बौखलाहट देखिए, अपने ही जनता को कैद कर उन्हें जेलों में भर रहे हैं। सोचिए, अगर हम फिलिस्तीन और पूरा इजराइल का आपको आंकड़ा बताएं तो इनकी पूरी आबादी 1 करोड़ के आसपास है, और पूरे 1 करोड़ लोगों की 1 करोड़ जो जनता है फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को, क्योंकि नेतन्याहू को कोई मतलब नहीं है अपनी जनता से, उन्हें अपने पब्लिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पब्लिक मांग रही है कि युद्ध विराम करो, लेकिन ये अपनी बौखलाहट में है क्योंकि इनकी गद्दी जा रही है हाथ से। इन्हें लगता है कि अगर युद्ध रोक दिया तो हार तो चुके ही हम, अब गद्दी भी हार जाएंगे, और उसके बाद जो उनके साथ होगा वो उन्हें सोचकर शायद डरावने सपने आ रहे होंगे। इस वजह से वो बौखलाहट में है, और जब जनता ही मांग रही है तो फिर ये युद्ध किसके लिए लड़ा जा रहा है? तो साफ तौर पर उन्हें पता है कि उन्हें उनकी जनता उनके साथ नहीं दे रही है, और वहां की जो जनता है वो फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ खड़ी है। वो कह रहे हैं कि युद्ध रोक दिया जाए, और वहीं फिलिस्तीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिख रहा है कि फिलिस्तीन का हर एक नागरिक के हाथों में बंदूकें हैं, उनके पास हथियारों की सप्लाई हो रही है, और वो सर पर कफन बांधकर निकल चुके हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। उनका घर बार उजड़ चुका है, लाखों इमारतें जो हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं, हजार लोग मारे जा चुके हैं इस युद्ध में। ये कितना अमानवीय युद्ध होता जा रहा है, आपको ये खबरें हम आपको बता रहे हैं। पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।